Subscription. Well, it is a major source of income for a not for profit organization, and at the same time, it is a major source of pain in the ass for a commerce student. So, let me help you with that. Be a part of our Catalyst University path by subscribing our channel and press the bell icon to stay updated. Also, leave a like and comment. Bye. Now, subscription appears on the debit side of the received and payment account. और उसमें से जो सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर को बिलोंग करता है उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में पोस्ट करते हैं, जो कि इस केस में 26,500 है. So why only current year 2019-20 and why not the outstanding of the previous year 18-19 या फिर advances of the next year 2021? Well, because income and expenditure account एक nominal account है, just like the profit and loss account of a profit-seeking organization. So, matching principle को follow करते हुए we post all the current year's income and match them with the current year's expenses, जिससे कि फर्म का सरप्लस फंड या फिर डेफिसिट का पता चलता है, जस्ट लाइक द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉसेस ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट्स इट. दैट्स हाउ यू ट्रीट सब्सक्रिप्शन. Pretty simple, right? Well, no, because there is adjustment also, which really scares our ass. Okay, let me explain it this way. Let's take a current year जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं एंड ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर एंड अ नेक्स्ट ईयर. नाउ सब्सक्रिप्शन में दो तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है. द फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग विच मीन्स बकाया, जो कि जिस ईयर का है उसी ईयर में ऐड होता है, एंड ऑल्सो एडवांसेज जो कि नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किया जाता है. सो टोटल में 6 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, राइट? एक्चुअली नो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा या नहीं होगा ये तो नेक्स्ट ईयर जाके ही पता चलेगा. सो वी विल ड्रॉप इट. सेम गोज फॉर नेक्स्ट ईयर्स एडवांसेस, क्योंकि वो भी नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा. नाउ हमारे पास सिर्फ 4 एडजस्टमेंट हैं टू लुक फॉर. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर द ईयर एंड ड्यूरिंग द ईयर. If you are a Hindi student, then it will be वर्ष के लिए and वर्ष के दौरान. गौर से देखिए इन शब्दों. No, really pay attention to these words. So, if it's for the year वाला question, then उस केस में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा, which is current year का outstanding, जिसे सब्सक्रिप्शन के given amount में ऐड करेंगे. दूसरी तरफ ड्यूरिंग द ईयर के केस में वी हैव टू लुक फॉर ऑल द 4 एडजस्टमेंट्स, जैसे कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव लास्ट ईयर एंड एडवांस रिसीव दिस ईयर. नाउ लेट मी शो यू दैट सब्सक्रिप्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं, और इन अदर वर्ड्स लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. वेल, वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर. Also, advance of last year and current year means all the 4 adjustments. Also, subscription received for the year, again, for the year is given 80,000. इस केस में 80,000 इनकम साइड में दिखाएंगे और सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर मींस 7,000 ऐड करके फाइनल कॉलम में शो करेंगे. और बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 दिखाएंगे, बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला वो असेट है. ऑल्सो लाइबिलिटी साइड में 2,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन शो करेंगे एंड वी आर डन. इसी क्वेश्चन में अगर फॉर द ईयर के जगह पे ड्यूरिंग द ईयर होता तो सारा एडजस्टमेंट करना होगा. लाइक पहले 80,000 लिखेंगे, देन लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग 5,000 को लेस करेंगे क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का इनकम या फिर एक्सपेंसेस दिखाते हैं. वेल, मैचिंग प्रिंसिपल नाम तो सुना होगा. देन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग विच इज 7,000 उसे ऐड करेंगे. आफ्टर दैट लास्ट ईयर जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था विच इज 4,000 वो करंट ईयर में ऐड करेंगे.
एज वी ऑलरेडी नो कि एडवांसेस नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किया जाता है, अब जो करंट ईयर का एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है तो उसे लेस करेंगे। आफ्टर ऑल द 4 एडजस्टमेंट्स जो फाइनल अमाउंट आएगा उसे मेन कॉलम में पोस्ट कर देंगे। ऑल्सो बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें बस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड नेक्स्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन ही दिखेगा। दैट्स इट। ओके गाइस, देयर इज अनदर वीडियो ऑन सब्सक्रिप्शन जिसमें मैंने और भी ट्रिक्स बताए हैं ऑन हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। Click here to watch. Also, if this video helped you, try helping your friends by sharing with them. Stay home, stay safe. Until next time, shake their hands.